शालोम, जय मसीह की। आज के ध्यान के लिए हम लोग कुछ वचनों को खोलेंगे, क्योंकि आज के जो वचन है उसका सार ये है, उसका जो टाइटल है वो ये है कि पाप से भाग जाओ परंतु शैतान का सामना करो। इसके लिए सबसे पहले एक वचन निकाल के पढ़ते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। याकूब की किताब, उसका 4 अध्याय और उसका 7वां वचन लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। मेरे भाई और बहनों, हम प्रभु यीशु मसीह के जो विश्वासी हैं, जैसा हमने पिछली बार भी इस बात पर मनन किया था कि मसीह होते हुए भी कई बार डर हमारे जीवन में बना रहता है। हम शैतान से कई बार डरते रहते हैं। हम लोग शैतान से डर कर तो भाग जाते हैं, परंतु जहां पाप की बात होती है वहां पर हम डट के खड़े रहते हैं। बाइबल की शिक्षा इससे ठीक उल्टी है। आज हमने जो वचन पढ़ा, याकूब की किताब, उसका 4 अध्याय और उसका 7वां वचन लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। यदि आप परमेश्वर के अधीन हो गए हैं, यदि आपने अपने पापों की क्षमा मांगकर प्रभु यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, यदि नए जन्म का अनुभव आपके पास में हो गया है, तो आप परमेश्वर के अधीन हैं। आप परमेश्वर के वचन को दिन रात पढ़ते हैं, आप परमेश्वर की कलीसिया में जाते हैं, आप अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी कहते हैं। अच्छी बात है, प्रभु आपको बहुत आशीष करे। लेकिन जो परमेश्वर के अधीन हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, उनको परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। शैतान तो परमेश्वर से डरता है। शैतान का तो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर खुल्लम खुल्ला मजाक बना दिया, उसका माहौल बना दिया। परमेश्वर के वचन के अनुसार शैतान जो है वो अपनी ताकत को खो चुका है, क्योंकि यीशु मसीह ने मृत्यु के डंक को तोड़ दिया है, व्यवस्था को पूरा कर दिया है। अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं रहे कि हम इस बात से डरें, अरे हमने इस व्यवस्था का पूरा नहीं किया या उस व्यवस्था को पूरा नहीं किया, जबकि ये लिखा हुआ है कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, बल्कि हम विश्वास के द्वारा धर्मी हैं। सही है ना? तो हम तो विश्वासी हैं, हम विश्वास के द्वारा धर्मी हैं, हम प्रभु के निकट आ गए हैं। तो लिखा हुआ है कि तुम शैतान का सामना करो। तुम परमेश्वर के लोग हो, तुमको परमेश्वर ने जयवंत से भी बढ़कर बनाया है। खुद हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, जो मृत्यु पर जय पाया हुआ है, वो जयवंत परमेश्वर है, जो जीवित स्वर्ग में उठा लिया गया है। वो परमेश्वर आपके साथ है। वो परमेश्वर जब आपके साथ है तो आपको शैतान से डरने की क्या जरूरत है? शैतान ऐसा कर देगा, भाई शैतान हमारे जीवन में ऐसा कर रहा है, शैतान ने ऐसा कर दिया, हम निकले, हमारा एक्सीडेंट हो गया, शैतान ने ऐसा कर दिया। शैतान को इतनी सारी महिमा क्यों देना? लिखा हुआ है, शैतान का सामना करो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। शैतान के साथ में हमारा व्यवहार यही होना चाहिए कि हम शैतान का सामना करें। और किस प्रकार से सामना करें, वो भी एक और जगह पे एक और वचन है। इफिसियों की किताब में आइए, इफिसियों 6 उसके 11 से 18 के बीच में हमें बताया गया है कि हम शैतान का सामना कैसे करेंगे। इफिसियों की किताब, उसका 6 अध्याय, उसके 11वें वचन से आगे लिखा हुआ है। हालांकि आप 10वें वचन से पढ़ सकते हैं। इसलिए प्रभु में, आप प्रभु में है ना, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हम जितना प्रभु की शक्ति को अपने ऊपर ग्रहण करेंगे, हम उतने ही बलवंत होते जाएंगे। और लिखा हुआ है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। भागने के लिए नहीं बोला है, शैतान से डरने के लिए नहीं बोला है। हमने याकूब में पढ़ा कि शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। यहां पर लिखा है कि हथियारों को बांध लो ताकि तुम शैतान के सामने खड़े रह सको। कौन कौन से हथियार हैं? क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। अपनी जगह खड़े रहना है, सामना करना है, स्थिर रहना है। इसलिए सत्य से उसकी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को
बुझा सको, और उद्धार का टोप आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करो। शैतान के बारे में तो परमेश्वर की बड़ी स्पष्ट इच्छा है कि हम क्या करें। अब पाप के विषय में परमेश्वर क्या कहते हैं, 1 कुरिन्थियों 6 उसका 18 वचन हम लोग पढ़ें। 1 कुरिन्थियों 6 उसका 18, व्यभिचार से बचे रहो, उससे बचो। उससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जहां पर व्यभिचार हो सकता है उस परिस्थिति से, उस जगह से हट जाओ। बिली ग्राहम जो परमेश्वर के एक महान सेवक हुए, उनकी मैं गवाही एक किताब में पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि 17 साल की उम्र में जब उन्होंने परमेश्वर को चुन लिया, परमेश्वर ने उन्हें चुन लिया और उन्होंने अपना जीवन प्रभु के लिए अलग कर दिया कि वो प्रभु की सेवा करें, तो उन्होंने एक निर्णय लिया था। उन्होंने निर्णय लिया कि मैं कभी भी अकेले में किसी स्त्री के साथ, किसी लड़की के साथ में न तो प्रार्थना करूंगा और न काउंसलिंग करूंगा, कभी अकेले में किसी के साथ में अकेले समय नहीं गुजारूंगा। ये उनका निर्णय था। यानी कि अगर मैं हस्बैंड वाइफ हैं तो मैं साथ में काउंसलिंग करूंगा, और यदि वो साथ में नहीं है, स्त्री या लड़की अकेले काउंसलिंग कराने के लिए आई है, तो अपने साथ में एक टीम को रखूंगा। एक खुले स्थान में मैं उनकी काउंसलिंग करूंगा। एक बंद कमरे में मैं उसके साथ में बैठकर उसकी काउंसलिंग नहीं करूंगा, क्योंकि बंद कमरे में स्त्री और पुरुष का एक साथ कई बार मिलना किसी पाप का जन्म का कारण बन सकता है। इसलिए ऐसी परिस्थिति से बचो, ऐसी परिस्थिति से निकल जाओ। ये परमेश्वर की इच्छा है। जिस प्रकार से आग और पेट्रोल को पास पास में नहीं रखा जा सकता, जब उनको एक साथ रखेंगे तो उनके बीच में एक धमाका होना, एक आग लग जाना स्वाभाविक बात है। उसी प्रकार से परमेश्वर ने आदमी और औरत की जो सृष्टि की है वो इस प्रकार से की कि वो एक दूसरे के पूरक हैं, और इसलिए जैसे स्त्री पुरुष नजदीक आते हैं तो वो कोई भी हो, उनके बीच में एक दूसरे के प्रति लगाव या अट्रैक्शन पैदा हो जाना एक स्वाभाविक बात हो सकती है, क्योंकि औरत को आदमी के लिए, आदमी को औरत के लिए बनाया गया है। हमें अपनी अपनी हव्वा के प्रति तो वफादार रहना है, उसके तो नजदीक जाना है, परंतु दूसरे की हव्वा से दूर रहना है। सही है ना? तो क्या लिखा, व्यभिचार से बचे रहो, निकल जाओ। एक पाप होने की परिस्थिति है, उससे निकल जाओ। एक और पढ़ते हैं, 1 पतरस 2 अध्याय उसका 11 वचन। इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो, बचने की कोशिश करो। शैतान के लिए क्या लिखा था, सामना करो, डटे रहो, स्थिर रहो, और पाप के विषय में लिखा है बचे रहो, उससे बचने की कोशिश करो। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 22 वचन। परमेश्वर का दास पौलुस एक दूसरे जवान दास को जब तैयार कर रहा था तो उसको इस प्रकार की शिक्षा देता है। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 22 वचन लिखा है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। मेरे भाइयों और बहनों, मेल मिलाप तो परमेश्वर की तरफ से है, मित्रता और प्रेम भी परमेश्वर की तरफ से है, परंतु प्रेम का जो निकृष्ट रूप है, जिसको हम इरोस कहते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ रूप है अगापे। भाई बहन का मित्रताओं के बीच में जो प्रेम है फिलियो, परंतु जो उसका निकृष्ट प्रेम है, निकृष्ट स्वरूप है इरोस, यानी कि शारीरिक प्रेम। ये हमें कई बार पाप में गिरा सकता है। इसलिए क्या करना, जवानी की अभिलाषाओं से, शरीर की अभिलाषाओं से भाग। और कुलुस्सियों की किताब में भी लिखा हुआ है, कुलुस्सियों की किताब 3 अध्याय, रोमियो में तो लिखा है कि पाप के लिए अपने आप को मरा हुआ समझो, लेकिन कुलुस्सियों में 3 अध्याय उसके 5 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि अपने शरीर के उन अंगों को जो पाप करना चाहते हैं उनको मार डालो। मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि हम पाप से तो सचेत नहीं रहते। पाप तो जहां हो सकता है उन परिस्थितियों में, उन कामों में, उन लोगों के बीच में, उस स्थान में हम बार बार जाते रहते हैं और अपने गिरने की संभावना को बढ़ाते रहते हैं। लेकिन शैतान जो है
उसके साथ में हम डरा हुआ व्यवहार करते हैं। हम सोचते हैं शैतान ऐसा कर देगा, शैतान वैसा कर देगा, जबकि बाइबल कहती है कि शैतान का तो तुम सामना करो, बार बार उसके सामने जाओ, डट के खड़े रहो, शैतान भाग जाएगा। लेकिन पाप के बारे में लिखा कि तुम भाग जाओ, तुम उस परिस्थिति से निकल जाओ, बचे रहो। पर हम इसका उल्टा करते हैं। मैं आज आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि जब भी आपके जीवन में शैतान की कोई बात आपको नजर आए तो उसका डटकर सामना करें, परमेश्वर के हथियारों को बांध कर चलें। सत्य, विश्वास और परमेश्वर का वचन, प्रार्थना, ये हमारे हथियार हैं जिनको बांध के चलें। इसलिए शैतान से कभी ना डरें, परंतु साथ साथ में जहां पर भी पाप होने की गुंजाइश है उस परिस्थिति से अपने आप को निकालें। ऐसी योजना बनाएं ताकि आपके सामने पाप की कोई टेम्पटेशन, पाप करने की कोई परिस्थिति पैदा ना हो और इस प्रकार से आप पाप से बचे रहें। क्योंकि पाप से बचे रहना, पाप से नफरत करना और पाप से दूर रहना, ये परमेश्वर का भी गुण है और परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर भी हो। और परमेश्वर शैतान पर विजय पाया हुआ है, मृत्यु पर विजय पाया हुआ है, जयवंत परमेश्वर है। हमको जयवंत से भी बढ़कर जिसने बनाया है, हमें शैतान से डरने की जरूरत नहीं है। शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।